अस्सलामुअलैकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल उरूसा's वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं कैसे अफ्तार की तैयारी करती हूँ, कितने बजे स्टार्ट करती हूँ। तो असर की नमाज़ के बाद मैं अफ्तार की तैयारी में लग जाती हूँ, जो भी मुझे चीज़ें बनानी होती हैं। अच्छा, जब मैं रोल बनाती हूँ तो फिर मैं जल्दी थोड़ा स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि उसका जो बैटर है उसको रेडी करना होता है, फिर वो ठंडा होने में टाइम लेता है और फिर उसके बाद रोल बना के फिर मैं उसको फ्रीज़र कर देती हूँ। इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। फ्राई करने का जो टाइम है वो मैं 6 बजे रखती हूँ कि 6 बजे के बाद फिर मैं फ्राई करना स्टार्ट कर देती हूँ। रोल, पकोड़े जो भी मुझे फ्राई करने होते हैं वो मैं 6 बजे स्टार्ट कर देती हूँ। और इसके अलावा फ्रूट चाट जो है वो मेरी सिस्टर बना के रख देती हैं दोपहर में, ताकि वो ठंडी हो जाए। और ये रोल यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं, साथ ही साथ मैं छोले बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। मिल बाँट के काम हो जाता है तो पता ही नहीं लगता है। और असर के बाद ऐसा टाइम होता है कि बहुत सारे लोगों को रोज़ा लगना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप काम में अपने आप को बिज़ी रखेंगे तो वो फ़ील नहीं होगा आपको। यहाँ पे मैं फ़्राइज़ बना रही थी, भाई को फ़्राइज़ बहुत पसंद है तो मैं भाई के लिए फ़्राइज़ बनाती हूँ और मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं, तो हम सब खुश हो जाते हैं, स्पेशली मैं और भाई। तो यहाँ पे मैं फ़्राइज़ बना रही हूँ और साथ में ये बिलाल की फ़रमाइश थी कि भाई मुझे दही बड़े छोले खाने हैं, तो ये मैंने बिलाल के लिए दही बड़े छोले बनाए थे। और इसके बाद यहाँ पे मैक्रोनी की तैयारी हो रही है, मैक्रोनी बना रही थी। और ये जो टाइम होता है ना, इसमें आपको बड़ा झटपट काम करना होता है और इतना तेज़ी से ये टाइम गुज़र जाता है, पता ही नहीं लगता। सो अगर आप टाइम के हिसाब से चलें कि आपने इतने टाइम में ये करना है तो वो चीज़ हो जाएगी, देर नहीं होगी आपको। तो यहाँ पे मैक्रोनी भी बिल्कुल रेडी हो गई थी। ये जो इतना जल्दी आप लोगों को क्लिप्स नज़र आ रहे हैं, इतना जल्दी तो भाई मैं काम नहीं कर सकती, लेकिन वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं इसकी स्पीड जो है वो बढ़ा रही हूँ। और यहाँ पे भाभी बना रही थी पोटैटो कटलेट्स, तो यहाँ पे इसकी तैयारी हो रही है। भाभी ने कटलेट्स बनाए थे, भाभी बहुत अच्छे कटलेट्स बनाती हैं, साथ में चिकन भी इसके अंदर ऐड कर देती हैं। और इसके सेंटर में भाभी गोभी में मायोनीज़ मिक्स करके वो भी बीच में रख देती हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है उसका फ्लेवर। और उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगा देती हैं। अच्छा, डिनर हमारे घर में बहुत कम किया जाता है रमज़ानों में। सब लोग इफ़्तार करते हैं और उसके बाद सहरी करते हैं, और अगर भूख होती है तो रात में चावल बन जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग खाना जो है वो भी साथ के साथ ही बना लेते हैं खाना, क्योंकि फिर अफ्तारी के बाद क्या होता है कि आपका दिल नहीं करता, बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं। फिर बैक टू बैक नमाज़ें आ जाती हैं, असर, फिर मगरिब, फिर उसके बाद इशा। तो इसीलिए हम लोग खाना भी साथ के साथ ही बना लेते हैं। अफ्तार बन रहा होता है, साथ में खाना भी बना लेती हूँ, जो कि सहरी के लिए बनता है। तो यहाँ पे मैं दही बड़े छोले बना रही हूँ बिलाल के लिए, जो बिलाल ने मुझसे फरमाइश की थी, और ये बहुत मज़े के बनते हैं। इसकी भी मैं रेसिपी अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोग मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अब रमज़ान तो जाने वाले हैं, तो आप लोग ईद पे ज़रूर बनाइएगा। ईद पे भी बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि इस तरह की चीज़ें खाने का दिल करता है। बहुत ज़्यादा मीठा खा के भी दिल अजीब सा हो जाता है, तो थोड़ा नमकीन खाने का दिल हो तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा फ्रूट चाट जो है वो दोपहर में ही रेडी हो गई थी, मेरी सिस्टर ने बना ली थी। और इसके अंदर चाट मसाला और चीनी डाल के रख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे है जी छोले। ये भगार के जो प्याज टमाटर को अच्छे से भून के और इसके अंदर इमली का पल्प, वो इस तरह से बनाते हैं वाले छोले, और साथ में पकोड़े फ्राई हो रहे हैं। इस तरह से बस मेरी अफ्तार रूटीन है। और ये रात में आलू गोश्त बना रही थी, अम्मी ने बनाया था ये आलू गोश्त और बहुत ही अच्छा बना था। और इसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट डे का क्लिप दिखा रही हूँ। यहाँ पे हम लोग इफ़्तार डिस्ट्रीब्यूशन की तैयारी कर रहे थे। हमने एक रमज़ान जो है वो ये सोचा हुआ होता है कि हम इस दिन अपने गली में, अपने
एक करीब जो भी हमारे घर हैं और अपने घर में सबको इफ्तार देते हैं, तो बस उसी की तैयारी हो रही थी। यहाँ पे फ्रूट्स आ चुके थे। इसके अलावा छोले जो हैं वो मैंने सहरी में ही भिगो दिए थे। उसके बाद मैं इसको कुकर पे चढ़ाने वाली थी ताकि ये बॉयल हो जाएं जल्द। और फिर उसके बाद यहाँ पे पकोड़ों की भी तैयारी स्टार्ट कर दी थी हमने, ताकि टाइम से काम हो जाए और जिनके घर इफ्तार जाना है तो टाइम पे चला जाए। तो यहाँ पे हम लोगों ने काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। भाभी ने छोले बनाए, मैंने पकोड़े और मेरी सिस्टर ने फ्रूट चाट बनाई और इस तरह से सारा काम हो गया और बहुत अच्छी इफ्तारी तैयार हो गई। और बहुत मज़ा आता है। हम लोग हर साल इस तरह का सोचते हैं और जब ये अच्छे से हो जाता है तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला सब कुछ अच्छे से हो गया, बस अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाना। तो यहाँ पे हम तैयारियों में लगे हुए थे और मैं छोटे से क्लिप्स बना रही थी क्योंकि आपको पता है काम था, तो मैंने फिर भी कोशिश की कि मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ शूट कर लूँ, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। गर्मी की वजह से ना मेरा इतना वीडियोस बनाने का दिल नहीं करता है। मैं बेसन को अच्छे से फेंट रही हूँ और दूसरी तरफ फ्रूट चाट बिल्कुल रेडी हो गई है। दोनों सिस्टर्स ने मिलके फ्रूट चाट बना ली थी। अम्मी ने पकोड़ों का सामान रेडी कर दिया था और इस तरह बहुत इजी हो जाता है जब आपस में काम डिवाइड कर लेते हैं, तो किसी एक शख्स पे बर्डन नहीं आता। और इस तरह के कामों में तो आपका ख़ुद दिल करता है कि आपकी कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन हो लाजमी। तो यहाँ पे मैं पकोड़े फ्राई कर रही हूँ और मैंने जल्दी फ्राई करना स्टार्ट कर दिए थे ताकि टाइम पे ही सब कुछ रेडी हो, क्योंकि उसके बाद मुझे रेडी होके जाना था अपने नेबर्स में इफ्तारी देने। तो इसीलिए मैं जल्दी से सारा काम कर रही थी और इसके बाद यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी। फिर उसके बाद मुझे इफ्तारी देने जाना था और इफ्तारी के बाद फिर यहाँ पे भाभी ने बनाए थे मटर पुलाव बनाया था भाभी ने और साथ में थे कबाब। तो फिर हम लोगों ने डिनर किया, क्योंकि अक्सर कभी जब भूख लगती है तो हम लोग चावल बना लेते हैं रात में, क्योंकि रोटी खाने का दिल नहीं करता, फिर वो सहरी में बहुत ज़्यादा हैवी फ़ील होता है। और ये पापा आइसक्रीम लेकर आए थे और ये मेरा फेवरेट फ्लेवर है, कुल्फ़ा, पिस्ता, इस तरह के फ्लेवर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये आइसक्रीम हम लोग खा रहे थे। और ये नेक्स्ट डे का क्लिप है 27वीं शब का। पापा मिठाई लेकर आए थे हम सबके ख़त्मुल कुरान के। आपको पता है 27वीं शब पे आपका जब कुरान शरीफ ख़त्म होता है तो फिर उसके बाद आप मिठाई डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये उसी की थी। हमारे घर पे माशाल्लाह सबने कुरान पाक ख़त्म किया था और ये उसी खुशी में थी। तो हम लोगों ने ये मिठाई सब में डिस्ट्रीब्यूट की और फिर मज़े से खाई। और रात में जी अम्मी को सरप्राइज़ देने की तैयारी हो रही है और अम्मी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। अम्मी इफ्तार के बाद छत पे चली जाती हैं क्योंकि बहुत अच्छी हवा चल रही थी। तो अम्मी छत पे चली गई थी तो हमने पीछे से ये तैयारी करना स्टार्ट कर दी थी। यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी डेकोरेशन कर रहे हैं, भाभी, मैं और मेरी सिस्टर। और बिलाल की हमने ये ज़िम्मेदारी लगाई थी कि भई आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है और ये बाकी सब चीज़ें हम खुद कर लेंगे। मैंने अम्मी के कपड़े प्रेस कर दिए थे और अम्मी को ज़रा भी मैंने शक होने ही नहीं दिया और अम्मी को बिल्कुल भी अंदाज़ा ही नहीं था कि अंदर ही अंदर क्या चल रहा है। यहाँ पे मैं पापा के लिए स्टू बना रही थी क्योंकि मदर्स डे है तो भाई फादर भी हैं, वो भी हमारे लिए उतना ही अहम है। तो ये मैं पापा की फ़ेवरेट बना रही थी स्टू। और अल्लाह ताला से बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबके माँ बाप को सलामत रखे और उनका साया हम पर हमेशा सलामत रखे और उनको सेहत वाली ज़िंदगी दे। तो ये हम डेकोरेशन कर रहे थे। मैं समझती हूँ कि जब आप फैमिली में इस तरह की कुछ भी सेलिब्रेशन करते हैं तो बहुत मज़ा आता है। जब आप अपने हाथों से कुछ डेकोर करते हैं बजाय इसके कि आप रेस्टोरेंट में जाएं और वहाँ पे आपको सब कुछ बिल्कुल रेडी मिलता है, लेकिन उससे ज़्यादा इसकी खुशी होती है। तो अच्छा, ये जो है ये मेरा यूट्यूब का सेटअप है जहाँ पे मैंने डेकोर की है। यहाँ पे लाइटिंग बहुत अच्छी है, इसीलिए मैंने यही जगह सेलेक्ट की कि हम यहाँ पे करते हैं। और क्योंकि मुझे एक जगह चाहिए थी जहाँ पे मैं अपनी वीडियोस बना सकूँ, एडिटिंग कर सकूँ, तो इसीलिए मैंने यही जगह अपनी चूज़ की हुई है। यहाँ पे मैं अपनी वीडियो शूट करती हूँ और एडिट करती हूँ। अम्मी अच्छा छत पे से आई तो अम्मी ने कहा कि भाई तुम तो सब रेडी हो, कहाँ जा रहे हो?
मैंने कहा आप जल्दी से रेडी हो जाएं। उसके बाद हमने अम्मी को सरप्राइज़ दिया और अम्मी सरप्राइज़ देख के हैरान हुई और बहुत ज़्यादा खुश हुई। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। अच्छा आप बताएं आपको कैसा लगा, जल्दी से बताएं। अच्छा लगा। अम्मी गरम है सुबह से मेरी, रख दे हथेली नुमा, तूने कुछ खाया। अम्मी ऐसा लग रहा है कि ना ये बहुत सारे ना फूल पत्तियां हैं और ना बीच में इतनी प्यारा सा फूल बैठा हुआ है हमारा है। अम्मी आप बहुत अच्छी लग रही है। हीरा कहा कभी ना गिना, कहा मुझे क्यों ऐसे पाला था ना, तेरी नजर से मुझे देखे ना जहां, दुनिया को तो डांटेगी ना माँ, तेरी नजर से मुझे देखे ना जहां, दुनिया को तो डांटेगी ना माँ। हैप्पी मदर्स डे। इट्स अ वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, अम्मी को देख लो, ये मैं हूँ, ये मेरी अम्मी है और हमारी यहाँ पार्टी हो रही है। तूने कुछ खाया, देर से क्यों आई, कोई ना पूछे यहाँ, और फिर उसके बाद हम लोगों ने लास्ट में पिज़्ज़ा एंजॉय किया, अपना पिज़्ज़ा विथ 7 अप। बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़ा था, बिलाल लेकर आए थे और केक भाई और भाभी लेकर आए थे, वो भी बहुत अच्छा था। और हम लोगों का फेवरेट था चॉकलेट केक, हम लोग सिर्फ चॉकलेट केक पसंद करते हैं। और बस यहाँ पे मैं इतना कहना चाहूँगी कि अल्लाह ताला का बेहतरीन तोहफ़ा आपके पेरेंट्स हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी कदर कीजिए, क्योंकि जिनके माँ बाप नहीं हैं उनको बहुत ज़्यादा कदर होती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको उनके जाने के बाद दुख हो। जब वो आपकी ज़िंदगी में हैं तो उनका ख़्याल रखें, उनसे बातचीत करें और उनकी दुआएं लें, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं ना, उनकी जितनी भी दुआएं होती हैं वो उनके बच्चों के लिए होती हैं। वो कभी भी अपने लिए कुछ नहीं मांगते,
मैंने भी अपनी अम्मी को देखा है, मैंने अपनी अम्मी की दुआओं को सुना है। उनकी सारी दुआएं सिर्फ हमारे लिए होती है, हमारे अच्छे नसीब के लिए, हमारे अच्छे मुस्तकबिल के लिए। तो सब माँ बाप की यही दुआ होती है कि उनके बच्चे खुश रहें बस। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, और स्पेशली मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो कि कदर नहीं करते, जो अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं लें, क्योंकि अगर आप उनके साथ बुरा भी करते हैं तो वो कभी भी आपको बद्दुआ नहीं देते। तो जितनी भी माएँ हैं उनको मेरी तरफ़ से सलाम है, क्योंकि जब मैं बड़ी होना स्टार्ट हुई तो फिर उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि एक माँ कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त करती है, एक बाप कितनी तकलीफ़ बर्दाश्त करता है अपने बच्चे को छोटा से बड़ा करने में, उसकी परवरिश में। तो इस चीज़ की कदर करें। और मेरी तरफ़ से तमाम माँओं को हैप्पी मदर्स डे। और आप अपनी माँ को मेरी तरफ़ से हग कीजिएगा, प्यार कीजिएगा। और मेरी दिल से दुआ है अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अल्लाह ताला आपके पेरेंट्स को सलामत रखे। और इंशाल्लाह मज़ीद आप लोगों के लिए अच्छी सी वीडियोस लेकर आऊँगी। इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ये था मेरा आज का मदर्स डे सेलिब्रेशन व्लॉग। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा आपको व्लॉग। और जब भी आप दुआ के लिए हाथ उठाएं, मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में लाज़मी याद रखिएगा। और इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मज़ीद अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूँगी। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें। और मुझे इंतज़ार रहेगा आपके ख़ूबसूरत से कमेंट का, क्योंकि अम्मी लाजमी कमेंट रीड करेंगी इस वीडियो के। तो जनाब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। प्यारी प्यारी है।